अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मोस्टली मैंने घर से बाहर ही शूट की थी बिकॉज़ हम लोग जा रहे थे बाज़ार आयशा और आयत के लिए जो है वो ईद की कुछ जो चीज़ें रह गई थी उनकी शॉपिंग के लिए। तो बस मैंने आयशा को तैयार करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और हम लोग गए थे इफ्तारी के बाद, क्योंकि दिन में तो इतनी तेज़ धूप होती है कि घर से बाहर निकलना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। और वैसे भी फिर रोज़े के साथ शॉपिंग तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जो है वो इफ्तारी के बाद किचन के कुछ कामों से फ्री होके तो आयशा को रेडी करना शुरू कर दिया। और पर्पल शर्ट उसने पहनी तो उसके साथ फिर अगेन वही पिन सी मैच हो रही थी। ये देखे पूरे बॉक्स में से जस्ट इन पर्पल के अलावा और कुछ भी सूट नहीं था कर रहा इस शर्ट के साथ। तो फिर बस पोनी यही मैच करती थी, अगेन वही कुछ ही, मतलब पर्पल। अब मैं सोच रही कि इसके लिए 2-3 वेरिएंट्स होने चाहिए पर्पल के भी। तो बस ये देखें, ये एक पिन थी बट ये एक ही थी, इसका दूसरा पेयर जो है वो आई डोंट नो कहाँ लॉस्ट हो चुका है। तो बस फिर जितनी देर में आयशा की ये पोनियाँ होती हैं, आयशा की खेल यही है कि चलो वो अपनी पोनियों के साथ जो है वो थोड़ा बहुत खेल लेती है, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल भी मुझे पोनी ना बनाने दे अपनी, इतना हिलती है ना वो। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी उसकी ये दोनों पोनियाँ मैंने कर दी। उसके बाद मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ कि ये दुपट्टा जो है वो इस ड्रेस के साथ था, लेकिन ये इतना बड़ा है और फिर बाज़ार में इतना रश भी आजकल है और इतने बड़े दुपट्टे के साथ इतनी गर्मी में कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल शिफॉन का दुपट्टा जो है वो निकाल लिया था। ये ज़्यादा हैवी भी फ़ील नहीं होता और इजीली कैरी भी हो जाता है। तो बस आयशा को तैयार करके फिर मैं ख़ुद रेडी हो गई थी। और ये देखें, जब मैं रेडी हो रही थी तो आयशा ने ख़ुद से ही जो है वो लिपस्टिक निकाली और ये देखें कितनी उसने अपनी तरफ से परफेक्टली जो है वो उसने अप्लाई की है। मतलब आप किसी बच्चे से, इतनी सी एज के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ़र्स्ट टाइम लिपस्टिक लगाए और इतनी परफेक्ट लगाए, और उसके डैडी इतने हैरान थे। खैर, आयत की यहाँ पे मैंने ये चीज़ें जो हैं वो इस बैग में डाली और आयशा का वो ट्राउज़र रखा था नानों से उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट करवाने के लिए। तो बस आयत को जो है वो उसके डैडी नानों की तरफ छोड़ आए थे और हम लोग यहाँ से अब बस घर से निकल रहे हैं। अच्छा, जितनी भी कोशिश कर लें ना कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ घर से निकलते निकलते भी अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। कभी एक का कुछ करो, कभी दूसरे का, कभी अपना कुछ रह गया। तो बस इस तरह से बस निकलते निकलते भी हम लोगों को काफ़ी टाइम घर से हो गया था। और यहाँ पे मैं आयशा को कह रही थी कि हाय कर दो, और वो देखिए कितने स्टाइल के साथ लगी रेडी। आप भी हाय करें जी, वीडियो में वीडियो बन रही है। तो बस हम लोग निकले। उसके बाद बाज़ार में जो है वो अच्छा खासा रश था, क्योंकि एंड डेज़ चल रहे हैं, वैसे ही ईद बहुत अब थोड़े से ही दिन रह गए हैं। और दूसरी बात वहीं आ जाती है कि दिन में इतनी तेज़ धूप होती है कि और हमारी तरह ऑलमोस्ट सभी जो हैं वो अवॉइड करते होंगे कि दिन में क्या निकलें इतनी धूप में शॉपिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो हैं वो बस आए थे, पहले आयशा की कुछ टाइट्स वगैरह लेनी थी, चप्पल लेने थे। तो यहाँ सदर में जो है वो पहले एक प्लाज़े में हम लोग रुके, जहाँ से हम लोग उसकी रेगुलरली जो है वो यहाँ से हम इसकी परचेजिंग करते हैं, मतलब डेली वेयर जो भी होता है उसका। तो बस यहाँ शॉप्स में ऊपर वाले सेक्शन में जाना पड़ा बिकॉज़ नीचे सारा उन्होंने बॉयज़ का स्टफ़ कर दिया हुआ था ईद की वजह से। तो गर्ल्स का सेक्शन ऊपर था और ऊपर एंटर होते ही सबसे पहले जो है वो हमें आयशा के लिए चप्पल नज़र आ गई। अच्छा, होता हमेशा यही है कि जो हमें पसंद आ रही होती है चीज़, जिसका कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो जो है तो जो डिज़ाइन हमें पसंद आ रहा होता है, बस वो जो है वो इसको पूरा नहीं आता, उसमें उसका साइज़ मिलता ही नहीं है। तो चप्पल लेने का जो है वो एक मेन मकसद, यानी कि बेसिक वजह यानी कि ये थी कि जो लास्ट मंथ हम इसकी चप्पल लेकर आए थे स्टाइलो से, और वो 1 मंथ भी पूरा उससे नहीं निकल पाया और वो बहुत ही बुरी तरह से टूट गई। यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर ही वो तो टूटना शुरू हो चुकी थी और अब उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। तो फिर पहले हमने यहाँ से जो है वो उसकी चप्पल ली और उसके बाद अब यहाँ पे बस ये छोटी बच्चियों के देखें कितनी प्यारी प्यारी स्कर्ट्स थी, इसके डैडी दिखा रहे थे मुझे पहले भी और मैं आयशा को देखने में बिज़ी हो गई। तो ये जो स्कर्ट्स थी ये आयत के लिए साइज़ की थी, बट आयत तो भी वैसे भी गोद में, मैं कहती हूँ कि इतने हैवी और फैंसी कपड़े क्या बच्चों को पहनाने, जब चलना शुरू करते हैं तो तभी ऐसे फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो क्यूट लगते हैं।
तो बस यहाँ पे आयशा के लिए एक ब्लैक टाइट्स लेनी थी। ब्लैक टाइट्स जो है वो बेसिक चल जाती है, तो इस वजह से जो है वो हमने टाइट्स यहाँ से परचेज़ की। और आयशा जो है वो फुल मस्ती के मूड में थी, उसको बस वो चेयर जो है वो पसंद आ रही थी। तो बस फिर ये लेने के बाद हम लोग जा रहे थे यहाँ से। ज्वेलरी की यहाँ पे कुछ ख़ास वैरायटी नहीं थी, और वैसे भी आयशा के लिए जो है वो मैं हेयर बैंड्स और पोनियाँ या उसकी जो है ज्वेलरी आइटम्स, ये सब चीज़ें मोस्टली मैं कमर्शियल से ही परचेज़ करती हूँ, बिकॉज़ जो वैरायटी कमर्शियल में है वो तो और कहीं पे भी नहीं है ना। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगी, और आप लोग ख़ुद भी इस बात से काफ़ी एग्री करेंगे कि कितनी कोई अच्छी किस्म की वैरायटी जो है वो कमर्शियल में होती है। तो यहाँ से बस अब हम लोग निकल रहे थे, और आयशा को था जी कि जो मेरे चीज़ों के जो बैग्स हैं वो मुझे पकड़ा दें। अच्छा, उसको बड़ा आजकल शौक़ होता है कि मैं ये चीज़ें इस तरह से बाज़ार में जो है वो लेके अपने शॉपिंग बैग्स कैरी करके चलूँ। तो लेमन सोडा यहाँ पे पीने के लिए हम लोग रुक गए, और आयशा को ये देखिए फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई करवाना था, और उसको कोई इतना गंदा लगा उसके ये एक्सप्रेशन देखे, बिकॉज हम लोगों ने कभी भी उसको जो ऐसे ये जो सोडा ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, कभी भी हमने उसको बचपन से अभी तक टेस्ट नहीं करवाई है, और ना ही वो भी करना चाहती है। उसके दिल में कोई एक पक्की बात है कि ये कड़वी दवाई होती है और इसको बच्चे नहीं पीते हैं। कहती है जब हम वो यही अब खुद भी कहती है कि जब मैं आप जितनी बड़ी हो जाऊँगी तभी पीऊँगी। तो बस उसको नहीं अच्छा लगा लेमन सोडा। फिर बस इनके पापा जो हैं वो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए थे, और अब हम लोग जो हैं वो आएंगे पहले एक टॉयज़ की शॉपिंग के लिए। और टॉय की शॉपिंग की मेन वजह जो थी वो थी मेरी जो कज़न है उसके बेटे की बर्थडे आ रही है, तो उसके लिए मैंने परचेज़ करना था यहाँ पे कोई टॉय। अच्छा, अब हम लोगों की तो माशाल्लाह से दोनों बेटियाँ हैं, तो वो हम लोगों को तो वो गर्लिश, और गर्ल्स की पता आपको वैरायटी हर चीज़ की कितनी होती है, चाहे वो टॉयज़ हों, क्लॉथेज़ हों, शूज़ हों, ज्वेलरी, मतलब कोई भी चीज़ हो जो गर्ल्स की वैरायटी वैसे ही ज़्यादा होती है। और बॉयज़ का हमें कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस था नहीं कि अब हम उसे क्या गिफ्ट करें। तो यहाँ हम ये देखें कितनी कोई ज़बरदस्त किस्म की स्टफ़ टॉय की शॉप है कि यहाँ पे बंदा एंटर हो जाए ना, तो फिर तो बस दिल करता है कि हर चीज़ ले ले। ये येलो सा एक कुछ टेडी टाइप लग रहा था आयशा ने कहा ये ले लेते हैं ज़ायान के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी पहले देखें तो सही है क्या क्या यहाँ पे। और ये देखें, ये जी कोकोमेलन फैमिली नज़र आ गई आयशा को, और अब उससे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि वो ले क्या यहाँ से। तो इतने ज़्यादा स्टफ़ टॉयज़ हैं यहाँ पे अपने आयशा के घर में कि बस मेरा तो कुछ भी मूड नहीं था उसे लेकर देने का। लेकिन जब आ जाए बात कोकोमेलन फैमिली की, तो फिर कुछ तो लेके देना पड़ना ही था उसको। उसने पहले जेजे उठाया, फिर उसको उसकी सिस्टर पसंद आ गई, फिर दोबारा वो जेजे को देख रही थी, और यही कुछ ही करते करते मैं आपको यहाँ पे मुझसे जितना शूट हो सका मैं आपको यहाँ की वैरायटी शो करवा रही हूँ कि देखें हर एक चीज़ जो है वो एक से बढ़कर एक है। और आयशा फुल एंजॉय के मूड में थी यहाँ पे। तो बस हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे खूब अच्छे से विज़िट भी कर लिया कि मतलब कितनी वैरायटी है यहाँ पे। और स्टफ़ टॉय की शॉप में घुसे तो फिर बस सोचा कि यहीं से कुछ अब देख लेते हैं, बिकॉज़ दूसरे और बॉयज़ की क्या ऑप्शन होते हैं, कार्स हो गए या पियानो हो गए, या फिर पता नहीं और क्या हो सकता है। वैसे मुझे तो अभी तक खुद भी आइडिया नहीं है कि बॉयज़ को क्या दें। तो ये एक इसके पापा दिखा रहे थे, पता नहीं ये क्या बना हुआ था। वैसे वो तो इसको स्पाइडरमैन या सुपरमैन कह रहे थे, बट सुपरमैन के तो वो जो उसके विंग्स होते हैं, उसके जो वो पीछे वो उसका वो रेड कलर का जो उसके पर बने होते हैं वो तो था नहीं, इसका पता नहीं क्या था। खैर ये तो मैंने कहा नहीं, अभी कुछ और देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो ये देखें, ये शीप कितनी क्यूट बनी हुई थी ना। अच्छा, आयशा के पापा को जो है वो वाइट कलर की चीज़ें जो हैं वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो टी शर्ट्स हों या शर्ट्स हों, या फिर ये टॉय में भी, स्टफ़ टॉय में भी प्यारे तो लगते हैं ऑफ कोर्स, नो डाउट। वाइट कलर का टेडी हो जाए या वाइट कलर का कोई भी स्टफ़ टॉय हो, बट उसकी लाइफ कितनी होती है, बस 1 या 2 दिन, या मर बहुत कर लो हद का तो 1 वीक, उसके बाद तो वो इतने गंदे हो जाते हैं ना। ये देखें, ये कैमल्स कितने क्यूट हैं। और वो जो मैं कार वाला वो जो दिखा रही थी आपको, एक छोटी सी बॉल टाइप बनी हुई, ये सारे जो थे ना ये बीन्स के स्टफिंग में थे, और वो भी बस बहुत कम टाइम निकालते हैं। जो इसकी निस्बत दूसरे जो कॉटन के स्टफिंग वाले टॉयज़ होते हैं वो फिर भी ज़्यादा, मतलब वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आयशा जो है वो बस अपनी इस सिस्टर वाली जो करैक्टर था कोकोमेलन का, उसके साथ बिज़ी थी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से टेडी और टाइगर और
ये देखें, यहाँ पे आयशा जो है वो फुल्ली इंजॉय कर रही थी। कभी वो किसी टैडी की गोदी में जा रही थी और कभी वो किसी टैडी की गोदी में। और यहाँ पे हमने उसकी कुछ बहुत ही क्यूट क्यूट सी पिक्स भी जो हैं वो क्लिक की थी। तो डिसाइड हमने यहाँ पे कर लिया था, ले चुके थे, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या गिफ्ट लिया था उसके लिए, ज़ायान के लिए। और ये देखें, निकलते निकलते भी आयशा को यहाँ पे अपनी जो उसका सबसे फर्स्ट टॉय था ना, डोरा, वो उसको नज़र आ गई थी। तो अभी भी घर में खैर उसकी डोरा है, जो कि हमने उसको सेकंड परचेज़ करके बीन स्टफिंग की है ना, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है कि थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती है। कमर्शियल पहुंचने के बाद पहले हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट पे, बिकॉज़ आयशा ने कुछ भी सुबह से सही से नहीं खाया हुआ था, और बाज़ार जाने की वजह से अफ्तारी पे मैंने भी कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं बनाया था। तो इसलिए हम लोग जो है वो पहले रेस्टोरेंट की तरफ आ गए कि चलो कुछ खा लें और आयशा की भी कुछ एनर्जी जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, बल्कि एक पूरी डेली ऑर्डर की थी, जिसमें प्लेटर जो है वो बाद में उन्होंने सर्व किया था। और आयशा को ये लगी हुई थी अच्छी खासी भूख। तो बस आयशा ने फिर पहले कुछ पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद जब प्लेटर सर्व किया तो फिर उसकी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़। तो जल्दी जल्दी जो है वो बस हम लोगों ने यहाँ से खाया, पिज़्ज़ा ही बस खाया था, और बाकी चीज़ें जो है वो पैक करवा ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, शॉपिंग भी करनी थी। और ये ब्राउनी और आइसक्रीम जो थी, इसको भी पैक करवाया, जो कि घर आने पे आइसक्रीम जो है वो तो पूरी अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी थी। बट क्योंकि शॉपिंग मस्ट थी, और अब वैसे भी दिन बहुत थोड़े रह गए, और फिर रोज़ रोज़ घर से निकला भी नहीं जा सकता, तो सबसे पहले मैंने अपने सेल का जो है वो प्रोटेक्टर लगवाया, और उसके बाद आ गए हम लोग ज्वेलरी स्टॉल की तरफ। और ये देखें, इतना रश था कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ वैरायटी इतनी थी कि दिखाने लग जाओ तो फिर तो बस पूरी रात भी कम है। लेकिन क्योंकि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में भी कि कितना रश था, और इतने रश में जो है वो फिर अच्छे से वैरायटी दिखाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे शूट हो सका वो मैंने किया। और कुछ जो छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, आपको पता है कितनी भी कर लो फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो वो सब मैंने एक, वैसे तो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ, जब भी मैं बाज़ार जाऊँ तो मैं कभी भी बगैर लिस्ट के नहीं जाती, बिकॉज़ अगर लिस्ट के बगैर मैं जाऊँ तो फिर तो ऐसे होता है मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने लेना क्या था, और फिर घर आने के बाद याद आता है कि अब ये चीज़ें तो मैंने ली नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बस डिफरेंट स्टॉल से ढूंढते ढूंढते और परचेज़ करते करते जो है वो फिर हम आयशा के सैंडल्स के लिए आ गए थे स्टाइलों पे। नो डाउट के स्टाइलों के चप्पल जो हैं वो बुरी तरह से फ़ेल हो चुके थे लास्ट मंथ, बट फिर भी अब सैंडल्स की वैरायटी जो है वो स्टाइलों पे जितनी अच्छी होती है, और वैसे भी आयशा हमेशा से ईद पे या कोई भी मेन फंक्शन वगैरह कुछ भी हो तो आयशा के सैंडल्स या शूज़ जो हैं वो स्टाइलों से ही हम लोग लेते आए हैं। अब एक बार अगर चप्पल जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया तो क्या करते, एक दो वैसे दूसरे ब्रांड्स में भी गए, बट वहाँ पे कोई इतनी ख़ास वैरायटी जो है वो थी नहीं बच्चों के सैंडल्स की। तो यहाँ से हमें हमेशा मिल जाते हैं इजीली, और फिर इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा जो है वो शॉप्स पे जो है वो सर्चिंग करते। तो बस यहाँ से जो है वो हमने ये जो रेड कलर के सैंडल है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आयशा को पहना के भी हमने चेक किए। जो विंडो में लगे हुए थे वो साइज़ छोटा था, और जो फिर और साइज़ हमने मंगवाया उसके लिए वो जो है अच्छा खासा बड़ा था। ये देखें, ऑलमोस्ट 1 फिंगर जो है वो बैक से लंबा ही था ये सैंडल उसके पाँव के साइज़ से, और ये मुझे क्यूट बहुत लगा था, और आयशा को भी ये रेड कलर का बहुत फेवरेट लग रहा था। जबकि बाद में जो हमने दूसरा सैंडल लिया तो आयशा को यही था कि भी वो रेड वाला क्यों नहीं लिया। तो रेड कलर या कोई भी इस तरह के डार्क कलर हो, वो मेरी तरह आयशा को भी बड़े फैसिनेट करते हैं। तो बस फिर ना चाहते हुए भी हम लोगों ने जो है वो वाइट कलर के कंट्रास्ट में एक सैंडल था, वही उसको साइज़ पूरा आ रहा था, बाकी कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे तो लेने पड़े। फिर वाइट मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ वैसे तो कि फिर जल्दी से गंदे कर लेते हैं बच्चे, और वो इतने फिर ख़ास लगते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी थी, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए घर। तो जो भी शॉपिंग हमने की है सारी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉपिंग हॉल की वीडियो में, तब तक के लिए